प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 17 मार्च दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो कई भागों से लिया गया है, जैसे कि भजन संहिता उसका 119-16 पद वचन कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। उसी प्रकार भजन 119 के 83 पद में लिखा है, क्योंकि मैं धुएं में कि कुप्पी के समान हो गया हूँ तो भी तेरी विधियों को न भूलूंगा। भजन 119 के 93 में वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तू मुझे जिलाता है। भजन 119 के 109 पद में वचन कहता है, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है तो भी मैं तेरी व्यवस्था को न भूलूंगा। भजन 119 153 पद में ये कहता है, मेरे दुख को देख कर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। भजन 119 172 में फिर वचन कहता है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म है। प्रियो, ये जो सारे पद पढ़े गए हैं भजन संहिता 119 के विभिन्न भागों से, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन हमें ये बात याद दिलाता है कि हमें उसके वचन को याद रखना है। और याद क्यों रखना है? यूहन्ना 6 के 63 में यीशु मसीह ने कहा कि यह आत्मा है और जो जीवन देता है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं होता। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा है और जीवन है। यह सबसे बड़ा खजाना जो प्रभु ने हमें और आपका दिया है वो परमेश्वर का वचन है। उसके वचन को ग्रहण करें, उसके वचन को याद करें, विश्वास के साथ उसके वचन को स्वीकार करें। एक समय एक प्रभु के दास मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो कई दिनों तक एक छत पे, जिस छत की बाउंड्री नहीं थी या फिर उसका घेराव नहीं हुआ था, उस पर कलीसिया चलाते थे या फिर दुआ लेते थे। एक बार वो ऐसे ही जब वो दुआ ले रहे थे तो उनकी नज़र व्यवस्था में उन्होंने उसके 22 अध्याय के 8 पद में पढ़ा, जहाँ पे लिखा है कि तू जब भी अपना छत बनवाना तो उसकी मुडेर अर्थात घेराव कर देना उस छत की, ताकि कोई इस पर से नीचे ना गिरे और उसके खून का पलटा तुम्हें ना देना पड़े। और प्रभु के दास ने ये कहा कि जैसे ही मैंने वचन पढ़ा, मैंने वहाँ दुआ करना बंद कर दिया, क्योंकि उस छत पे बाउंड्री नहीं थी। प्रियो, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते या सुनते हैं, हमें उससे याद करके और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। लुका और उसके 22 और 60 पद से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह की बातें इसलिए याद आई क्योंकि मुर्गे ने भाग दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था कि मुर्गे के भाग देने से पहले तो मुझे 3 बार इनकार करेगा। और मुर्गे के भाग देने के बाद ही पतरस को यीशु मसीह के उस वचन की याद आई और फिर वो बाहर जा के फुट के रोने लगा। तो अर्थात इस बात से तात्पर्य ये निकलता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारे रखेंगे, तो अगर हम गलती करते हैं तो हमारा जीवन एक पश्चातापी हृदय बन जाता है। हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं, प्रभु से दुआ करते, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन जीवित है और इसलिए परमेश्वर हमें संभालता है। तो प्रियो, आइए हर समय नवीनीकृति की तरफ आगे बढ़ते जाएं, अर्थात परमेश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन में उतार के आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हम सबके जीवनों पे बनी रहे। आज के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय 14 पद। तभी हवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था में उसका 30 और 31 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 15 अध्याय 1 पद से लेकर 25 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, आशीष दे।